हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु ने ये दिन दिखाया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो दयालु है, उसकी दया सदा के लिए है। परमेश्वर की आइडेंटिटी यह है कि परमेश्वर प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। वो अगापे प्रेम हम में बसा हुआ है, जो परमेश्वर का प्रेम हम जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करते हैं तो उसका प्रेम हमारे अंदर है। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। मेरा वही विषय है अन्य भाषा के ऊपर। मैंने 21 सवाल किए थे मैंने, और उसके कुछ जवाब मैंने दिए हैं। 21 सवाल किए थे, उसके जवाब मैंने दिए हैं। आपके 21 सवाल आपको जानना है तो मेरे क्लिप पे आप जा सकते हैं, और कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा जी जादव आप डालेंगे तो जो है चैनल आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना हो सके लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों के पास जो है सच्चाई पहुंच जाए। वचन के ऊपर जो सच्चाई है वो पहुंच जाए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आज मैं 15 नंबर का सवाल इसके ऊपर चर्चा करूंगा। 15 नंबर का सवाल करूंगा और उसको जवाब भी दूंगा। लेकिन जो है अगर जो है इसके ऊपर कोई सवाल करता है, अन्य भाषा के ऊपर सवाल करता है और चैलेंज करता है, ओके, खास करके पास्टर डैनियल राज उन्होंने जो है चैलेंज किया था। उन्होंने एक चुटकी बजाकर चैलेंज किया था। ओके, मैं एक चुटकी बजाकर चैलेंज करता हूँ। वो चुटकी बजाते हैं, चैलेंज करते हैं, सोशल मीडिया पे चैलेंज करते हैं, तो उनको जवाब भी सोशल मीडिया पे मिलेगा। ओके, सोशल मीडिया पे जवाब मिलेगा। अगर वो चुटकी बजाकर जो है चैलेंज करते हैं, सवाल करते हैं, और फिर उनका नाम लेकर जवाब दिया जाएगा तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। इनकी स्थिति में समझ नहीं पाता हूँ। एक तरीके से जो है ये चैलेंज करते हैं, सवाल को करते हैं, सवाल को पूछते हैं, फिर इनका नाम लेकर इनको जवाब देगा तो इनको बुरा भी लगता है। हाँ, फिर पहली बात चैलेंज क्यों करने का? सीधी तरह से वचन सिखाओ, सीधी तरह से वचन सिखाओ, अच्छे ढंग से वचन सिखाओ। ओके, गलत चीजों को ना बोलो तो कौन आपको बोलेगा? ओके, अन्य भाषा के ऊपर कुछ अनाप शनाप मत सिखाओ। सीधी तरह देखो, परिपूर्ण कौन ही नहीं है। कोई परिपूर्ण रीति से प्रचार नहीं कर रहा है। सब लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन इनका जो है इनका प्रचार ही कुछ अलग है। व्यभिचार के ऊपर बोला जाता है तो ऐसा व्यभिचार के ऊपर बोलते हैं कि मानो कि सुनने के लिए हो नहीं सकता। सुनना एकदम बेकार लगता है। ओके, अन्य भाषा के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर कुछ अनाप शनाप बोलेंगे। ओके, तो क्यों नहीं कोई आपको रिब्यूट करेगा? सवाल कर रहे हैं, चुटकी बजा के सवाल कर रहे हैं, आप चुटकी बजा के सवाल करते, आपको कोई जवाब दे रहा नाम लेके तो आपको बुरा लगता है। आपने सोशल मीडिया पे सवाल किया है तो सोशल मीडिया पे ही जवाब आपको मिलेगा। कोई डिबेट नहीं होगा। क्या डिबेट नहीं, आपने डिबेट के लिए बुलाया नहीं था, आपने सोशल मीडिया पे सवाल किया है तो सोशल मीडिया पे ही आपको जो है इस प्रकार का जवाब मिलेगा। ओके, तो 15 नंबर का सवाल है, पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय 18 नंबर के वचन के अनुसार, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। ओके, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। तो इसका जवाब उनको देना है। अगर वो सवाल करते हैं, कोई जवाब दे रहा है तो उसके ऊपर जो है आपको जवाब देना पड़ेगा। चुप नहीं बैठो। अगर इतना आप बात करते हैं तो सवाल का जवाब दो। ओके, सवाल का जवाब दो, या फिर ऐसी मन गढ़ंत बात जो है बोलना बंद करो। ओके, सवाल क्या है कि पौलुस यहाँ बोलता है कि मैं अन्य भाषा में तुमसे भी ज़्यादा बात करता हूँ। तो पौलुस कहाँ बात करता है? उसके पहले हम 16 और 17 नंबर का वचन पढ़ेंगे। नहीं तो यदि तू आत्मा ही
यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेंगे, इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। 17 नंबर का वचन, तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। फिर 18 नंबर का वचन जो मेरा सवाल है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, हमने अभी वचन पढ़ा 16 नंबर का वचन में, यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद पर आमीन कैसे बोलेंगे। ठीक है, आत्मा से धन्यवाद करेगा मतलब अज्ञानी लोग, जो लोग जो है उस भाषा को जानते नहीं, वो तेरे लिए धन्यवाद कैसा बोलेंगे। ओके, यहाँ जो है सरासर एक तो इनके कहने के अनुसार, एक तो चर्च में कोई जो है ग्लोसा बोल रहा है या फिर अन्य भाषा बोल रहा है जो परमेश्वर को समझती है। ओके, अगर यहाँ जो है ग्लोसा होता तो 120 लोगों के ऊपर जिस प्रकार पवित्र आत्मा उतरा और वो जो मानो ग्लोसा बोल रहे थे और कुछ लोगों को समझा, तो यहाँ जो है ये लोग ऐसी भाषा बोल रहे थे जो ग्लोसा नहीं है। नहीं तो ऐसा होता कि इन लोग को समझता, क्योंकि इनकी भाषा में, पृथ्वी की भाषा में ये लोग बात करते, जैसा 120 लोगों के ऊपर हुआ। इनका कहने का मतलब ऐसा है। तो यहाँ जो है वो धन्यवाद जो है अन्य भाषा में धन्यवाद दे रहा है, जो केवल परमेश्वर को समझता है। अन्य भाषा में धन्यवाद दे रहा है, वो केवल परमेश्वर को समझता है, ऐसी भाषा में धन्यवाद दे रहा है। अगर मानो धन्यवाद दे रहा है तो सामने वाले के लिए संदेश नहीं जा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। सामने वाले के लिए संदेश क्या जाएगा? फिर इसको कैसा बोल सकते हैं कि ये ग्लोसा है? क्योंकि ग्लोसा के लिए क्या होता है, सामने वाले के लिए संदेश होता है। वो संदेश के जरिए उसकी उन्नति होनी चाहिए, इस संदेश के जरिए उसका उद्धार होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। तो सामने वाले की उन्नति नहीं होती। ये धन्यवाद दे रहा है तो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, इसका मतलब सामने वालों को नहीं समझ रहा है, अज्ञानी है, मतलब उनकी भाषा में नहीं हो रहा है। तो ये परमेश्वर को धन्यवाद देना, ये ग्लोसा कहा है। यहाँ परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात हो रही है। ये आदमी जो है कोई परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, ग्लोसा किसके लिए होता है? ग्लोसा सामने वाले व्यक्ति के लिए होता है, उसकी उन्नति के लिए होता है। तो ये धन्यवाद दे रहा है, तो इसमें ग्लोसा कहाँ आ रहा है? मैं सवाल कर रहा हूँ ये भाईजान को, पास्टर डैनियल राज, उनको सवाल कर रहा हूँ। धन्यवाद देना, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। परमेश्वर को धन्यवाद देता है तो कोई पृथ्वी की भाषा से धन्यवाद नहीं दे रहा है, सामने वाले को नहीं समझ रहा है, सामने वाले को समझ नहीं रहा है। तो इसका मतलब यह ग्लोसा नहीं है। ग्लोसा सामने वाले के उन्नति के लिए होता है। पृथ्वी की भाषा सामने वाले को समझे, जो सामने व्यक्ति है उसको समझे, उस व्यक्ति को समझने के बाद उसकी उन्नति होगी, या तो उसकी बढ़ोतरी होगी, नहीं तो उसको उद्धार होगा। इसके लिए ग्लोसा होता है। यहाँ धन्यवाद परमेश्वर को दिया जा रहा है। मैं सवाल कर रहा हूँ डैनियल राज को, ये ग्लोसा कहाँ से है? परमेश्वर को धन्यवाद देना, ये ग्लोसा कहाँ से है? क्या उससे परमेश्वर की उन्नति हो रही है? ये तो बोल रहे परमेश्वर को धन्यवाद। और फिर पौलुस 18 नंबर के वचन में बोलता है कि मैं तुम लोग से ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूं, आप लोग से ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूं। तो पौलुस अगर बोलता है चर्च में नहीं बोलो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो भी चर्च में नहीं बात कर रहा है। ध्यान दे रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर पौलुस 18 नंबर के वचन में बोलता हूं मैं तुम लोग से ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं, तो इसका मतलब वो चर्च में नहीं बात कर रहा है। तो सवाल पैदा होता है वो कहाँ बात कर रहा है? और जहाँ कहीं भी बात कर रहा है, इसका मतलब वो साथ में इंटरप्रेटर लेके चलना चाहिए, अनुवादक लेके चलना चाहिए।
अगर ग्लोसा बोल रहा है, पृथ्वी की भाषा बोल रहे हैं, मतलब जो उसको नहीं समझती है वो जो है दूसरों को, सामने वाले को समझी ऐसी भाषा बोल रहा है तो इंटरप्रेटर। लेकिन पूरा 13 पत्री में हम देखते हैं कि एक भी इंटरप्रेटर उसने सामने कभी लिया नहीं। प्रेरितों के काम में देखते नहीं, या फिर उसके 13 पत्री में कोई भी अनुवादक नहीं था। कोई इसके चेला जो है तीतुस हो, तिमोथी हो, हाँ फिलोमन हो, किसने भी अनुवाद उसका किया नहीं। इसका कोई बाइबल में जिक्र नहीं, बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। तो पौलुस अनुवादक लेके नहीं चला तो फिर अन्य भाषा कहाँ बोलता था। मैं तुम लोग से ज़्यादा अन्य भाषा में बात करता हूँ। चर्च में बोलता है कि धन्यवाद, आप अच्छा धन्यवाद करते हैं, लेकिन सामने वालों को समझता नहीं। इसका मतलब सरासर ये ग्लोसा कुछ नहीं है। ये जो है परमेश्वर को समझने वाली बात है। पौलुस अकेले में अन्य भाषा में ज़्यादा बात करता है, इसलिए वो बोल रहा है चर्च में ऑर्डर के साथ रहो, चर्च में श्रृंखला रखो, चर्च में गड़बड़ी न करो। आपको बात करना है तो शांत बैठ के परमेश्वर से और खुद से बात करो। जैसा मैं बात कर रहा हूँ अकेले में, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। 18 नंबर के वचन में, तुम लोग से ज़्यादा, आप लोग से ज़्यादा अन्य भाषा में मैं परमेश्वर को बात करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बात करता हूँ, आप लोग से ज़्यादा बात करता हूँ, ऐसा पौलुस कहता है। तो वो अकेले में करता था, और अकेले में सामने व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब वो ग्लोसा नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद देना, इसमें ग्लोसा आता ही नहीं। पास्टर डैनियल, इसका जवाब मुझे चाहिए आपसे, नहीं तो ऐसा बोलना बंद कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।